हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एंड पेएबल एज। एक्स कंपनी ने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे, 100 रुपीज़ का एक है, एंड पेएबल एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट, ₹40 ऑन फर्स्ट कॉल। ऑल डिबेंचर्स वर अप्लाइड, मतलब कंपनी ने 20,000 इनवाइट करे, ठीक है, पब्लिक को, और पब्लिक ने 20,000 के 20,000 ही ले लिए। ओके। ए दी होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास 500 डिबेंचर्स हैं। पे इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, उसने सारी की सारी अमाउंट अलॉटमेंट के ऊपर दे दी, मीन्स टू से उसने हमें फर्स्ट कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दी। ओके। बी दी होल्डर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 100 डिबेंचर्स, जो बी होल्डर है वो फेल हो गया हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देने में, कितने डिबेंचर्स की, 100 डिबेंचर्स की। ओके। सो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली हमने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज डालनी है, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन होगी हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, विद रुपीज़, हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स है, 25 रुपीज़ का एक है, 5 लाख, 5 लाख। ओके। देन अब हम ट्रांसफ़र करेंगे 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। हमने अब एप्लीकेशन के अमाउंट, अब हमने एप्लीकेशन की अमाउंट डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दी, 5 लाख, 5 लाख। ओके। अब जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें बोला था एक शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर है, उसने हमें सारी की सारी अमाउंट अलॉटमेंट में दे दी थी, मतलब फर्स्ट कॉल उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम दे दी थी, और जो बी है उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी। ओके। सो फर्स्टली हम इसकी देखेंगे ड्यू एंट्री, 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, 20,000 इंटू 35 दैट इज 7 लाख। ओके। और अब उन्होंने बोला हमें 500 की हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आई है, और 100 शेयर्स हैं जिन्होंने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी। ओके। सो अब देखो, इस एंट्री में हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स भी है और हमारे पास कॉल्स इन एडवांस भी है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके। अब जो 11% डिबेंचर्स है वहाँ पे तो हमारा 7 लाख आएगा। ओके। कॉल्स इन एरियर्स में हमारे पास 100 शेयर्स की अमाउंट नहीं आई एज पर 35 अकॉर्डिंगली, 100 इंटू 35 3,500, एंड कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास 500 शेयर्स के 40 रुपीज़ आ गए, 500 इंटू 40 दैट इज 20,000। ओके। और बैंक में हमारे पास आ जाएगा 7,16,500। अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उससे सबसे पहले हम ड्यू करेंगे 11% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट with rupees 20,000 into 48 lakh। ओके। अब इसमें हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आ गई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
calls in arrears account debit to 11% debentures first and final call account. ठीक है। एरियर्स में 100 रुपीज़ के हमें 40 रुपीज़ नहीं मिले, दैट इज़ 4000। ओके। और जो हमारी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें हमारा आएगा 8 लाख और बैंक अकाउंट में आएगा हमारा 7,76,000। ओके। सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिया एट पार वाला, कल हम करेंगे प्रीमियम वाला। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।